कल्पप्रसूनावृतम् वस्तु प्रस्तुतवेदनादलहरी स्त्रस्तनिबद्धनिवलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो ॐ शिवभूषितकरा पीताम्बरा धरन्धनेत्रा कृष्ण परं किमपि तत्त्वम् श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हितों के अकारण करुणा असीम अपार अमर्याद ऐश्वर्य कृपा से श्री अहमद भागवत के एकादश स्कंध के 15वें अध्याय का विचार करते हुए किस किस साधना से कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे ही सिद्धियों का हम लोग विचार कर रहे थे। सिद्धि विचार देख रहे थे। अब देखो, अब इसमें कल श्वेत द्वीप पत्तौ चित्तम शुद्धे धर्ममयी मयि धारयन श्वेतताम याति षडुर्मिरहितो नरः, ये हो गया क्या? तो ये तो 18वां है ना। अच्छा, वही तो पूछ रहा था मैं। तो देखिए, अब हम अष्ट सिद्धि के निरूपण के पश्चात धारणा के सहित गुण हेतु का जो 10 सिद्धियां हैं, उन 10 सिद्धियों का निरूपण श्री भगवान परमात्मा करने जा रहे हैं। तो देखें, श्वेत द्वीप पतौ चित्तम शुद्धे धर्ममये मयि धारयन् श्वेततां याति षडुर्मिरहितो नरः। कहते कि शुद्ध है अर्थात शुद्ध सत्वात्मक, धर्ममय, धर्म प्रवर्तक, धर्म रक्षक, श्वेत द्वीप पतौ अनिरुद्धे मयि, श्वेत द्वीप के पति अनिरुद्ध से मुझ में चित्तम धारयन, चित्त को धारण करता हुआ मनुष्य श्वेतताम अर्थात वैसे अनिरुद्ध रूपी धर्म रक्षक भगवान परमात्मा ने हमने यदि अपना चित्त लगा दिया तो चित्त अपना चित्त भी श्वेतता को, शुद्धता को अर्थात गुणत्रय पारवश्यता के रहित स्थिति को प्राप्त हो जाता है। और जब चित्त शुद्ध हो गया उसके पश्चात षड उर्मि रहितो नरः भवति, मनुष्य 6 उर्मियों से रहित हो जाता है। सांडोनी कार्य से रजत में दूरी, जो में सत्वाधिष्ठाता श्रीहरि त्या मुझे जो धारणा करे धरी अखंडाकारी सर्वदा, जो साधक अखंड नित्य निरंतर भगवान परमात्मा में धारणा करता है, भगवान परमात्मा का ही चिंतन कर लेता है, तो माझे ने सत्वे सत्ववन, तो वह मेरे ही सत्वगुण के द्वारा सत्ववान हो जाता है। शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा तृषा हाथु लाऊ न सके, उसको शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा तृषा ये 6 उर्मियां उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। इस प्रकार हम षड उर्मियों से रहित हो जाता है। अतः परम गुण हेतु का सिद्धि आह, इसके पश्चात गुण हेतु सिद्धि का कथन करते हैं। शुद्धे सत्वात्मके श्वेतताम,
शुद्ध रूपता, शुद्ध सत्वात्मक में श्वेतता को, शुद्ध रूपता को प्राप्त होता है कि नहीं? मय्याकाशात् मणि प्राणे मनसा घोषमुद्वहन् तत्रोपलब्धा भूतानां हंसोवाच शृणोत्यसौ। देखिए कहते हैं कि से दिया है शुद्ध सत्वात्मक, शुद्ध सत्वात्मक में श्वेतताम, शुद्ध रूपताम, शुद्ध सत्व गुणात्मक परमात्मा में चित्त लगाने पर मनुष्य श्वेतता को, शुद्ध रूपता को प्राप्त कर लेता है। और कहते हैं मय्याकाशात् मणि प्राणे, झालं मयी आकाशात मनी प्राणे, मला वाटतं नाही झालं, ठीक आहे अन्वय देखो फिर। मयी आकाशात मनी मयी प्राणे मनसा घोषमुद्वहन् तत्र भूतानां उपलब्धाः वाचः असौ हंसः शृणोति। तब देखो आत्मा आकाश एव आत्मा इति आकाशात्मा, आकाश की तरफ निर्मल शुद्ध स्वच्छ निर्लय असंग रूप मुझ प्राण में, अर्थात प्राण शरीर वाले मुझ में घोषम उद्वहन मनसा, मन के द्वारा, घोष अर्थात नाद शब्द, उसका ध्यान करते हुए, प्राण में हमारा एक शब्द होता है ना, तो प्राण में रहने वाला जो शब्द उसका चिंतन करता हुआ वह योगी, हंस योगी, हंस अर्थात योगी, उस आकाश में उपलब्ध, उपलब्ध होने वाली, तत्र उपलब्ध आकाश में अभिव्यक्त होने वाली सर्वभूतानां वाचः, सब भूतों की वाणियों को दूर से श्रवण कर लेता है। यदि आपको दूर श्रवण, देखो हमें तो पहले पता ही नहीं था किससे किस सिद्धि की प्राप्ति होती है, अब पता चला। अंतकरण शुद्ध करना है तो भगवान का ध्यान करते रहो, धारणा करो, तुरंत अंतकरण शुद्ध होगा, कोई समस्या नहीं। दूसरा है, इसलिए अंतकरण शुद्धि का उपाय और अच्छा उपाय है। अब हमें दूर श्रवण करना है, बंडा बाबा बैठे वहां पर, यहाँ पर पाठ चल रहा है कि नहीं, वहां बैठ करके सुनना है क्या, सुनना चाह रहे हैं कभी, तो पहले आपको धारणा करने पड़ेगी किसकी, अपने प्राण में होने वाले, प्राण में विद्यमान शब्द के ऊपर, शब्द का ध्यान करें, तब हमें इस जगत में, आकाश में होने वाले सभी शब्द सुनाई देंगे जो आप चाहे वो। करोगे क्या? ये अनुभव तो ले लो ना, छोड़ दो, उसका प्रयोग मत करो, अनुभव तो कर सकते हैं ना। चलो 1-2 मास, 3-3 महीने, 6-6 महीने एक साधना को अनुष्ठान करके देख लेते हैं, सच्ची साधना सफल होती है कि नहीं। अच्छा, आगे और कहा टीका में, आकाश आत्मा यह प्राण, आकाश रूप जो प्राण, समष्टि रूप प्राण, तद रूपे मई, उस रूप वाले मुझ में, मनसा घोषम नादम चिंतयन, मन के द्वारा घोष का, नाद का चिंतन करता हुआ, असौ हंसो, यह हंस जीव, तत्राकाशे उपलब्ध ज्ञाता सन, उस आकाश में उपलब्ध ज्ञात होते हुए, तत्रस्था विचित्रा वाचः शृणोति, उसमें होने वाली
विचित्र वाणियों को सुनता है। यद्वा तत्र आकाशे उपलब्ध, अथवा उस आकाश में उपलब्ध होने वाले अभिव्यक्ता या वाचः, अभिव्यक्त होने वाली जो वाणियां, तह दूरतः शृणोति, उनको दूर से सुनता है। अब इसके बाद हम चक्षु के द्वारा दूर का कैसे देखता है, देखें। चक्षुस्त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषी मम तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति सर्वदृक् सूक्ष्मदृक्। ठीक, अभी हमें सब जगत का ज्ञान होना है। भार्गव जी महाराज त्रिकालज्ञ, सब लोग पीछे है, सब लोग पीछे, इसलिए कहा है ना। तो यहाँ पर यहाँ कैसे बनना है सूक्ष्म दृष्टि वाला, तो कहते हैं चक्षु त्वष्टरि संयोज्य, त्वष्टा अर्थात सूर्य, चक्षुरेंद्रिय का अधिष्ठाता सूर्य में चक्षु को है ना, चक्षु को, चक्षु द्वितीय है, चक्षु त्वष्टरि संयोजित, चक्षु का त्वष्टा में संयोग करा करके, जोड़ करके, त्वष्टारमपि चक्षुषी, और त्वष्टा को भी चक्षु में जोड़ करके, माम तत्र मनसा ध्यान, वहां पर माम मुझे मन के द्वारा ध्यान करता हुआ सूक्ष्म दृक् विश्वम पश्यति, जो सूक्ष्म दृष्टा है इस संपूर्ण विश्व को देखता है। ठीक ना, यह सूक्ष्म दृष्टा संपूर्ण विश्व को देख लेता है। हो गया, यही महाराज लिखते हैं, सविता त्वमेव नारायण, ऐसे डोळ्या माझी करी ध्यान, जो सविता सूर्य वही नारायण है ऐसा, और नेत्र में नारायण को रख करके, जो सविता है नारायण है वही मेरे नेत्र में निवास करता है, ऐसा चिंतन करो। कितना सीधा है देखो, चिंतन सीधा है, हम उपेक्षक है, चिंतक नहीं है। तो आपको दूर का देखना है ना, अरे चश्मा ही लगाना नहीं, इतने पैसे इधर उधर घूमने की अपेक्षा से 10 मिनट पहले ये करो ना, क्यों चश्मा लगाओगे है? तो बोलते कि फैशन है, नहीं अब तो फैशन लग रही है, बहुत की फैशन है, इसलिए फिर करो। नहीं नहीं आपको नहीं कर रहे, लेकिन नाराज हो जाओ, नाराज हो जाओ। चक्षु संयोज्य, चक्षु को त्वष्टा में जोड़ करके, वही लिखा ना, तेव्हा डोळाची मधुरूपे जान सविता अपन सोय होय, डोळाच भगवद रूप है ऐसा समझ करके स्वतः सूर्य हो जाता है। एवं डोळा सविता है माझे ध्यान, तीस एकात्मता झाल्या जान। इस प्रकार डोळा सूर्य और मैं तीनों को एक रूप है ऐसा चिंतन हो जाने पर तेव्हा सूक्ष्म दृष्टा हो या अपन जग संपूर्ण तो देखे, वह सूक्ष्म दृष्टा होता है और संपूर्ण जग को देख लेता है। प्रयास करो, एक 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 ऐसा करो ना, प्रत्येक एक एक सिद्धि का प्रयास करो, 10-10-15 मिनट उसका करना है, तो क्या लाभ होता है प्रत्येक एक एक अनुभव करके देखो ना, ज्यादा नहीं, बस 15 मिनट करके देखो प्रतिदिन, उसका लाभ क्या होता है। तो फिर ना यहाँ पर भगवान परमात्मा ने बताया हुआ लाभ, एक बार लाभ हुआ ना आपके आगे, बागेश्वर बाबा फीके पड़ेंगे फिर, है ना। सच्ची, दूसरा क्या है, यही तो है। अब किसी की कृपा से, ये भगवान की कृपा से है, इसलिए करो तो सही। भार्गव महाराज क्या करेंगे, हाँ आप रे, हाँ क्या मनोहर महाराज को कहते हैं, देखो ना
इतना सूक्ष्म दृष्टा होता है कि वैसल्य चिठाई जाना चतुर्दश भुवनांच दर्शन, एक जगह बैठने पर ही 14 भुवन दिखते हैं। आपको क्या है, किसके कमरे में क्या है ये बताना का क्या है, 14 भुवन में क्या है ये दर्शन हो जाता है ना। फिर हम दूसरों की स्तुति की अपेक्षा से स्वयं साधना करें ना, एक तो कुछ प्राप्त करें, प्रयोग करो अथवा न करो, लेकिन प्राप्त तो करो। इस तरह से एक ही कार्य देखिए अपन, दूरदर्शन है सिद्धि, एक ही काल में सबको देख लेता है, ये दूरदर्शन सिद्धि है। टीका में लिखते हैं क्या, त्वष्टा आदित्य, त्वष्टा अर्थात सूर्य, तस्मिन अपरिचिन्ने, उस अपरिचिन्न सूर्य में चक्षु को जोड़ करके, अर्थात चक्षु सूर्य रूप है ऐसा चिंतन करना चाहिए। क्या करना है रे, इसका ऐसा करना, बैठो मेरा चक्षु सूर्य है, चक्षु सूर्य रूप है, ये बार बार चिंतन करना है, यही करना है बैठ करके। तो क्या करेगा, निर्णय कर लूंगा, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन हमको पूछ कर लेना। चक्षु त्वष्टा तस्मिन अपरिचिन्ने आदित्य, उस अपरिचिन्न सूर्य में चक्षु को जोड़ करके, और तम च चक्षुषी संयोज्य चक्षुषी, और उस सूर्य को चक्षु में जोड़ करके, अर्थात दोनों का अभेद चिंतन करके, तत्र उभय संयोगे, और उन दोनों के संयोग में माम ध्यान, मेरा ध्यान करता हुआ, विश्वम दूरतः पश्यति, इस जगत को दूर से ही देख लेता है। कितना अच्छी बात है, घर बैठे सब कुछ काम। अब देखो इसके बाद आगे मन से चिंतन, यदा मनोमयी सुसंयोज्य, मनोमयी सुसंयोज्य देहम तदनुवायुना मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः, है ना। अब कहते हैं कि मई मनः, मुझ में मन लगा करके, तदनु उसके पश्चात, वायुना सह देहम च सुसंयोज्य, और वायु के साथ देह को जोड़ करके, मद धारणानुभावेन, मेरे धारणा के प्रभाव से, यत्र यत्र मनो याति, जहाँ जहाँ मन हो जाता है, तत्र देहोपि याति, वहां पर देह भी चला जाता है। देखो ये करोगे ना, आपको ये बोलते हैं मुझे बस मैं 1 घंटा में घर जाकर आया है, तो तुरंत आपका घर का चिंतन करो, आप घर में उपस्थित हो जाओगे, और वहां का काम करके 10 मिनट में अपना आनंदे में हाजिर। ये मनोजव सिद्धि है, लेकिन इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, चलनाथ महाराज का अभी वचन देखते। पहली है अत्यंत सवेगते मन, मन अत्यंत वेग वाला है, त्या मनाची ही मी मन जान, उस मन का भी मैं मन हूं। अब देखो यही सिद्धि कानोवा पाठक महाराज जी को प्राप्त थी, ये ज्ञाते थे, क्योंकि ये हम बोलते कि वो वहां जाकर स्नान करके आते थे। कानोवा पाठक जहाँ हम जाते हैं यार सेवादारी के लिए, वो किंदुर, वे प्रतिदिन काशी स्नान के लिए जाते थे। काशी में स्नान करके पुनः सब वहां पर दर्शन वगैरह करके तुरंत यहाँ पर हाजिर होते थे अपने यहाँ घर में। तो हमें भी यदि तीर्थ आपको बोलेंगे आज कुंभ का स्नान है, आज हमें तुरंत कुंभ के स्नान करके ये 10 आधा घंटा में यहाँ वापस आना है, मन का संकल्प करो, आप वहां पर पहुंच जाएंगे, और मन के संकल्प से वहां से यहाँ पहुंचोगे
कितनी अच्छी बात है, टिकट निकालने का झंझट नहीं और कोई समस्या नहीं, मन के वेग से जाना आना। लेकिन ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो नाथ महाराज जी 4-5 ओवियों में बता रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा, है ना? करोगे, प्रयास तो करो ना। क्यों? आपको भी बता रहा हूँ, आप लोग तो बोले अरे ये सीखना है ना, ये तो तुरंत आ जाएगा, कुछ सिद्धि प्राप्त करो, हाँ तुरंत आ जाएगा। थोड़ी देर देखो, अत्यंत सवेगते मन, मन अतिशय वेगवान है। त्या मनाची ही मी मन जान, उस मन का भी मैं मन हूँ। त्या मनासी मदसी अभिन्न, उस मन के साथ मेरा अभेद है। प्राण धारणा युक्त राखे, है ना? प्राण के धारणा से युक्त होकर के क्या करो, मन भगवत रूप है ऐसा समझ करके उसमें ही प्राण का अभेद करो। ऐसे प्राण धारणा युक्त मन, प्राण के धारणा से युक्त हुआ मन, मदसीरा किता भिन्न अभिन्न, भगवान के साथ हमने अभिन्न करके रखा, चिंतन किया। त्या धारणा प्रभवे जान, उस धारणा के की उत्पत्ति से क्या होता है? मनोवेगे गमन देहाशी हो, देह का मन के गति से गमन हो जाता है। जेथ संकल्पे जान मन, तेथे होय देहाची गमन। हे मनोजव सिद्धि जान, धारणा लक्षण या हेतु। जहाँ संकल्प से मन चला जाता है वहां देह का भी गमन हो जाता है। ये मनोजव सिद्धि है, धारणा लक्षण किसका कारण है यह प्राप्त करो, है कि नहीं? वाह। मनोदेहम तदनुवर्तिना वायुना सह, मन देह उसके पीछे चलने वाले वायु, उसका अनुसरण करने वाले वायु के साथ, मई सुसंयोज्य, मुझ में लगा करके, यह मत धारणा क्रियते, जो भगवान की धारणा करी जाती है। तस्या प्रभावेन यत्र मनो याति, उसके प्रभाव से जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ पर आत्मा देह भी चला जाता है। यद्वा मन कर्तृ, अथवा मन करता है, आत्मानं वायुना सह देहम च मयि सुसंयोज्य, आत्मा को वायु के साथ देह के साथ, है ना? आत्मानं वायुना सह देहम च, आत्मा का और वायु के साथ देह को, मस्मी मयि सुसंयोज्य, मुझ आत्मा में जोड़ करके, यत्र याति, जहाँ चला जाता है, तदनु तत्र देहो याति, उसके अनुकूल वहां पर देह भी चला जाता है। ठीक ना? अब मन उपादाय उपादान कारणम कृत्वा यद्य देवादि रूपम भवितुम, चलो सीधा आगे का श्लोक लेते हैं। पांडुरंगा, यदा मन उपादाय यदि रूपम बभूषति तत्तद् भवेन् मनोरूपम मद्योग परमाश्रयः। यदा मनोपादाय यदि रूपम बभूषति, यदा अर्थात जब मन का स्वीकार करके, मन को लेकर के, मन उपादाय अर्थात मन को भगवान में लगा करके जिस जिस रूप को धारण करने की इच्छा करता है, तत्तदेव मनोरूपम, तत्तद मनोरूपम भवेत्, वैसा वैसा ही मनोरूप हो जाता है। मदयोग बलम आश्रय, इसका मेरे योग का बल का ही आश्रय है।
ठीक है, मेरे योग बल का ही उसमें आश्रय बताया गया है। अब देखो भाषण, पहिली मनोजव धारणा, त्याहीवरी माझी भावना। पहली मनोजव सिद्धि थी, वहां पर भी भगवान की भावना। अचिंत्य सामर्थ्य माझे जाना, अनुसंधान जवानी, जो भगवान को अनुसंधान में लाता है तो कहते मेरा सामर्थ्य अचिंत्य है। मी नाम रूपाते धरिता, सवेच रूपांतरे विसृजिता, मेरा नाम रूप को धारण करने वाला, उसके साथ ही अन्य रूप को उत्पन्न करने वाला हूँ। ऐसी माझी संपूर्ण सत्ता, ऐसी मेरी संपूर्ण सत्ता वो उसको प्राप्त होती है, अर्थात वह अभी जो चाहे रूप धारण करेगा। आप बैठो, आपको देखने के लिए कोई आ रहा है, बैठे बैठे आपने रूप पालन किया, वो दूसरों को देख कर चल रहे हैं, होगा कि नहीं? क्या मनोहर कहा है, सदानंद बुआ कहा है कहा है, बोलेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे यहाँ ही तो थे, तो यहाँ ही थे, बोलेंगे तो कहा यहाँ तो ये बाबा दूसरे, वही बाबा सफेद बन गए, उसके लिए क्या करें, है ना? वही बाबा काले बन गए, वही बाबा गोरे बन गए, विचित्र विचित्र बन गए। 10 घंटे में आधे घंटे बाद दूसरा ही तो वहां पर जो चाहे वो रूप धारण कर लेता है। एवं माझे आदर धारणा, माझे सामर्थ्य त्याच्या मना, मग ज्या रूपाची करी भावना, तद्रूप जाना सोय होय। मेरा सामर्थ्य उसके मन में आता है, मग ज्या रूपाची करी भावना, मग जिस रूप की भावना करता है, तद्रूप जाना स्वयं हो, स्वयं ही तद्रूप हो जाता है ना? ठीक है, मनो उपादाय अथवा उपादान कारणम कृत्वा, मन को उपादान कारण बना करके, यद यद देवादि रूपम भवितुम इच्छति, जिस जिस देवतादि रूपों को धारण करना चाहता है, तत्तन मनोरूपम, उस वैसा वैसा मन का रूप, मनो स्वाभिष्ट रूपम योगी भवे, मन का अभिष्ट रूप योगी हो जाता है। पता क्यों? यतः मदयोग बलम, जिससे मेरे योग का बल प्राप्त होता है। योग अहम अचिंत्य शक्ति ही नानाकार, जो मैं अचिंत्य शक्ति वाला अनेक आकार वाला हूँ, तस्मिन मई, उस मुझ में, भगवान अचिंत्य शक्ति और अनेक आकार वाले हैं, उनमें मन का योग लगाना, धारणा करना, तस्य बलम प्रभाव, उसका बल प्रभाव वही आश्रय कारण है। ये उसी का चिंतन करना, यही उसके चिंतन का प्रभाव का कारण। अब एक सिद्धि बताते हैं, पर काय प्रवेश, है ना? रोहित महाराज को लगा कि हमको छिपना है, बैठे बैठे काका के शरीर में घुसो है ना? और कैसे देखो सिद्धि विचित्र है कि नहीं? तो देखो क्या आगे बता रहे हैं, पर कायम विषं सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्, पिंडम हित्वा विषेत् प्राणो वायुभूतः षडंग्रेगात्। तो पर कायम विषम, सिद्ध सिद्ध अर्थात योगी, पर कायम विषम, दूसरे के शरीर में प्रवेश करता हुआ, अर्थात विषण माने इच्छन है, विषण इसका अर्थ इन्होंने किया, प्रवेश करता हुआ, जिस जिस रूप को धारण कर दे,
प्रवेश करना चाहता है। तत्र परकाय आत्मानं भावयेत्, ऐसे उस दूसरे के देह में, मैं उस दूसरे के देह में हूँ, ऐसा चिंतन करें तो हम तुरंत उसके देह में चले जाते। एक का देह पड़ा है, पड़ा हुआ है, इनको लगा कि बहुत अच्छा देह है, चलो उसमें जाते हैं आप कुछ दिन, है तो उसका चिंतन करोगे तो उसमें जाकर रहोगे। कैसे? पिंडम हित्वा, अपने पहले शरीर को छोड़ करके, प्राण वायु भूतहन, वायु रूप प्राण है ना, वायु भूता अर्थात वायु के समान होकर विषय पर कायम प्रविशति, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लेता है। माने पिंडम हित्वा, अपने देह को छोड़ करके वायु रूप होकर दूसरे के देह में प्रवेश करता है। जैसा षडंग्रीवत, जैसे एक भ्रमर एक पुष्प में पहले रहता है, फिर बाद में वहां का सुगंध ग्रहण कर लिया, समाप्त होने के बाद दूसरे पुष्प में चला जाता है। उसी तरह एक देह से दूसरे देह में यह प्रवेश करता है। ठीक ना? और आगे कर लो, ठीक करेंगे। यत्र प्रविवीक्षति तत्र आत्मानं चिंतयेत्, जहाँ पर प्रवेश करना चाहता है वहां पर आत्मा का चिंतन करे। ततः, मैं वहां पर हूँ ऐसा चिंतन करे। उसके पश्चात पिंडम स्वदेहम हित्वा, पिंड अर्थात अपने देह का त्याग करके, प्राण प्राण प्रधान लिंग शरीरोपाधि ही, देखो प्राण अर्थात प्राण प्रधान लिंग शरीर और उपाधि रूप वायु, प्राण बाह्य वायु भूत प्रविष्ट, बाह्य वायु में प्रविष्ट हुआ। तेन मार्गेण वसी मार्ग से षडंग्रीवात, ऐसे भौर भृंग यथा पुष्पात पुष्पांतरम अनायासेन गच्छति, है ना, प्रविशति। जैसे एक भ्रमर इस पुष्प से दूसरे पुष्प में आयास के बिना पहुंच होता है, उसी तरह यहाँ पर भी साधक एक देह से दूसरे देह में प्रवेश करेगा। यह रूप है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं